अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 10 हमने शुरू किया हुआ है एक्सरसाइज 10.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम ग्राफ्स एंड फंक्शंस है। आज जो है हमने शुरू करना है 3 का पहला पार्ट। लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे जो फंक्शंस दिए हुए हैं ना, उनका ग्राफ जो है वो प्लॉट करे। ठीक है जी, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं ये किया था, लेकिन इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। मेरे पास y जो है, y की कीमत है y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब x की जगह पे ना हमने वैल्यूज रखनी है। अगर मैं 1 2 3 4 5 रखना शुरू करूंगा ना, तो बेटे वैल्यूज y की कीमत बहुत बड़ी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं x की कीमत जो है ना वो रखता हूँ 0। ये भी कहता हूँ y इज इक्वल टू 4 की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होना वो क्या होता है 1। तो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा x 0 है और y जो है वो क्या है 1 है। ठीक है, अब उसके बाद x की कीमत मैं रखूंगा 0.5। y इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 4, 0.5। अब 4 की कीमत 0.5, ये देखिए, ये मैंने लिखा 4 पावर 0.5, कितना आया 2। तो ये आ गया 2। मतलब कि अगर x मैंने 0.5 रखा है तो मेरे पास y क्या आया है 2 आया है। ठीक है जी, अब मैं x की कीमत रखता हूँ 1। y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4, x की जगह पे 1 और 4 1 दा 4। जब मैंने x की कीमत 1 रखी तो y क्या आया 4। ठीक है जी, अब मैं x की कीमत रखता हूँ 1.5। y इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 4, ये 1.5। तो 4 की पावर 1/5 क्या होगी 4 पावर 1.5, 8। तो ये आ गया 8 जी। आपके पास क्या आ गया 1.5 और 8। एक और नंबर रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4x, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 होता है 16। तो x 2 है और y 16 है। तो अब हम टेबल बनाते हैं। ये x और ये y। x की कीमत मेरे पास 0 मैंने रखी थी, फिर मैंने रखा था 0.5, फिर मैंने रखा 1, फिर मैंने रखा 1.5 और फिर मैंने रखा 2। जब मैंने 0 रखा था तो y की कीमत मेरे पास 1 आई। जब 0.5 रखा तो y की कीमत 2 थी। जब 1 रखा तो y की कीमत 4 थी। यहाँ पे 8 थी और यहाँ पे 16 थी। अब इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ के ऊपर शो करूंगा। ठीक है, तो हम ये हमारे पास ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे मैं ना 4 का इंटरवल ले लेता हूँ, 4 8 12 16 20। अब देखिए मेरे पास जो पहला पॉइंट है ना, मेरे पास पहला पॉइंट जो वो है 0 और 1 का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 और 1। x की कीमत 0 है और y की कीमत 1 है। यहाँ पे 1 होगा, ये देखिए यहाँ पे। तो ये वो पॉइंट है एक, ये वो पॉइंट है जहाँ पे 0 और 1 है। फिर दूसरा मेरे पास पॉइंट है 0.5 और 2। ये 0.5 होगा, 1 2 3 4, ये 0.5, और इसको मैं ऐसे लेके जाता हूँ और यहाँ पे 2 होगा। ये आ गया मेरे पास एक नंबर 2। उसके बाद 1 एंड 4, x की कीमत 1, y की 4, ये 1 ये 4। उसके बाद 1.5 और 8, ये 1.5 और ये 8। ठीक है जी, उसके बाद 2 और 16, ये 2
और ये 16, ये पॉइंट आ गया। तो मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने अपने फंक्शंस को प्लॉट कर लिया। ये था आपका पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद हमारा है पार्ट 2। पार्ट 2 भी कुछ इस तरह का है, लेकिन अब पावर जो है ना वो माइनस में है। आपकी बेटे अपनी मर्जी है कि आप कोई भी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। मैं सबसे पहले ना एक्स रखता हूं 0। ठीक है जी, ये देखिएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 0। माइनस 0 जो है वो 0 ही होता है, और किसी भी चीज की पावर 0 वो क्या होता है, 1। तो वैल्यू क्या आ गई, x 0 और y 1। अब मैं x जो है वो मैं रखता हूं -0.5। ठीक है, क्यों रखा माइनस का ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 5 ये वाला माइनस, और x की जगह पे -0.5, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर। इसको प्लस करने के लिए ना, ताकि मैं इसको बटे में ना लेके जाऊं और प्लस में ही रखूं, तो इसलिए मैंने माइनस में वैल्यूज रखी। अब देखिए 5 की पावर 0.5, 5 रेज पावर 0.5, ये 2.23 आया है। तो कुछ 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1.5, ये क्या आया। इस वैल्यू को ना रहने देते हैं, लेकिन चले अभी लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है 2.2, तो हमारे लिए मुश्किल होगी। ये जब x माइनस 0.5 रखा तो वह आया 2.2। ठीक है, अब x की कीमत जो है ना मैं रखता हूँ -1। y इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस एक्स। देखिए y माइनस एक्स की जगह पे -1, सॉरी 5 की जगह पे -1, ये 5 माइनस माइनस +1, और 5 की पावर 1 5 ही होता है। जब x की कीमत -1 रखी तो y क्या आया, 5। अब मैं x की कीमत -2 रखता हूँ। y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, y इज इक्वल टू 5, ये -2, ये 2 हो गया माइनस, और 5 की पावर 2 25। ले जी, जब क्या आया, x की कीमत -2 थी तो y क्या आ गया, 25। ये मैंने वैल्यूज रख ली 1 2 3 और 4। ठीक है, आप एक और वैल्यू अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो हमारा बहुत है, ये इतनी वैल्यूज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। मैं यहीं पे ग्राफ बनाता हूँ, ये देखिएगा आपके सामने, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। मुझे चाहिए x की नेगेटिव कीमत। ये देखिए, ये 0, ये -1, -2, -3, और ये जो है 5, ये जो है 10, ये 15, 20, ये 25 हो गया। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज को शो करते हैं। सबसे पहले ये देखें, x की कीमत 0 और 1 है, 0 और 1, यहाँ पे इस जगह पे 0 और 1 होगी। उसके बाद -0.5, ये देखें, और 2.2, ये 0.5 और ये 2, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे ना 2.2 होगा, ये आ गया। ठीक है, एक पॉइंट ये, उसके बाद -1 का एक पॉइंट और एक 5 का पॉइंट है, ये -1 और ये 5 का पॉइंट आ गया। उसके बाद ये -2 और ये 25 का पॉइंट आ गया, ये है। तो यहाँ से ऐसे ये जो है आपका ये ग्राफ बन गया। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। इसको मैंने टेबल की सूरत में नहीं लिखा था, हम टेबल की सूरत में भी लिख लेते हैं। ये देखिएगा,
एक्स और वाई। एक्स की कीमत 0, -0.5, -1, -2, 1, 2.2, 5 और 25। ये मैंने टेबल की सूरत में भी लिख लिया। ये था इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद हम इसका ना थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट ना कुछ बटे में है। ये देखिए y इज इक्वल टू 1/x-3। उसने साथ लिखा है कि भाई x की कीमत 3 नहीं रखनी। 3 क्यों नहीं रखनी? जब यहाँ पे 3 रखेंगे ना तो 3 - 3 0 और 1/0 इन्फिनिट होता है, तो इन्फिनिट नहीं आना चाहिए। अब हम इन्फिनिट नहीं रखेंगे, ठीक है। इन्फिनिट के अलावा बाकी सारी चीजें रखेंगे। ले जी, अब हमारे पास ये आ गया 1/x-3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं कुछ ऐसी वैल्यू सोचता हूँ कि जिसको रखने से ना मेरा आंसर जो है ना ये इतनी ज़्यादा पॉइंट में ना आए, ये पॉइंट में आए लेकिन जो है ना ये लेंथी काम ना हो, डिफ़िकल्ट काम ना हो, मतलब कि कम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। कम्प्लेक्स होगा ना फिर हमें ग्राफ बनाने भी ना थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हम ये करते हैं कि हम जो काम है ना वो कम्प्लेक्स ना हो, आसान ही रहे। अगर मैं देखें सबसे पहले एक्स की कीमत उसने कहा 3 नहीं रखनी, 3 के अलावा कोई भी रख ले। मैं एक्स की कीमत ना 5 रखता हूँ। देखिएगा y इज इक्वल टू 1/5 - 3। तो ये क्या आ गया 1/2। तो अब आप 1/2 को डिवाइड करें, 1/2, 1/2। ओहो, 1/2, 0.5, 0.5, ठीक है। तो x की कीमत जब मैंने 5 रखी तो y मेरे पास क्या आ गया 0.5। अब मैं देखिएगा x की कीमत क्या रखूंगा, 7 में से 3 गए नहीं, 4 में से 3, यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ तो 4 में से 3 गए। अब मैं x की कीमत जो है ना 4 रख लेता हूँ। 4 पहले रख लेते तो सही था। y इज इक्वल टू 1/x-3, 1/4 - 3 और 4 - 3 1 और 1/1 क्या होता है 1। x की कीमत जब 4 रखी तो y की कीमत क्या आई 1, ठीक है। अब x की कीमत रखते हैं ये जी 7 में से 3 गया तो 4, 1/4। x की कीमत मैं रख लेता हूँ, चले जी 4 तो रख ली है, 7 भी रख ली है, 5 भी, अब 7 रख लेते हैं, चले 7 रख लिया। y इज इक्वल टू 1/x-3। तो 1/ इसकी कीमत होगी 7 - 3। तो 7 में से 3 गया क्या आ गया 4। तो अब इसको हल करना है। 0.25, ठीक है। तो क्या आया गया जब x की कीमत 7 रखी तो आया आ गया 0.25, ठीक है। अब मैं x की कीमत ना रखता हूँ 13, मेरे लिए आसान है। y इज इक्वल टू 1/x-3। अब देखिए 1/13 - 3, तो 13 में से 3 गया 10, तो ये होता है 0.1। तो x की कीमत 13 और y की कीमत आ गई 0.1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 13 रख लिया तो 15 - 3 12। x की कीमत मैंने रखी है 5, फिर रखी 4, फिर रखी 7, फिर रखी 13। आप और भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब 5 रखी तो y आया 0.5, जब 4 रखी तो 1, जब 7 रखी थी तो
0.25, 13 रखी थी तो 0.1। ठीक है जी। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो कर लेंगे। ये देखिए, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। एक्स की कीमत ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, और वाई की कीमत 1, 2। बहुत है, 2 तक ही रखी है मैंने। अब पहले देखिए, जब एक्स 5 था तो वाई क्या आया? 0.5। ये है 0.5। ठीक है। ये देखिए, जब एक्स 4 था, यहाँ पे 4 है, तो ये आया 1। जब 7 था, ये 7 है, तो 0.2, यहाँ पे 0.2 होगा, ये 0.2। और जब 13 था, ये यहाँ पे 13 होगा, तो 0.1, ये 0.1 है ये। तो देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ले जी। ठीक है। ये था ग्राफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बना है। अब पार्ट 4 है इसका, y इज इक्वल टू 2/x+3 है। अब ये देखिए, x ना बटे में है। मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि कुछ मैं ऐसी वैल्यूज रखूँ जो मेरे पास एग्जैक्ट आ जाए, डेसिमल में ना आए। ठीक है। अगर डेसिमल में आएगी तो फिर मुझे पहले मैं इसको डेसिमल में रखना है, तो इसमें भी डेसिमल में आएगी, थोड़ा सा ना ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फिर मैं एक्स की कीमत जो है ना, वो मैं रखता हूँ 0.1। ठीक है। अब देखें, ये देखिएगा, y इज इक्वल टू 2/0.1+3। अब आप देखें, ये 2 को ना मैं डिवाइड करता हूँ 0.1 पे, तो आंसर आता है 20। 20+3 कितना हो गया? 23। मतलब कि जब मैंने x 0.1 रखा तो y की कीमत आ गई 23। ठीक है। अब मैं x की कीमत ना, कि x इज इक्वल टू, अब मैं रखता हूँ 0.2, y इज इक्वल टू 2/x+3। ये देखिए, 2/x की जगह पे 0.2+3, तो 2 को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 0.2, 10 आया। तो इसकी जगह पे लिखा 10+3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 13। मतलब कि अगर x की कीमत 0.2 रखी है तो y क्या आया है? 13 आया। अब मैं x की कीमत ना रखता हूँ, अब x रखते हैं 0.4। ये देखिए, y इज इक्वल टू 2/x+3, y इज इक्वल टू 2/0.4+3। अब 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 0.4 पे, तो आंसर आता है 5। 5+3, तो ये क्या हो गया? 8। मतलब कि जब x 0.4 रखा तो y की कीमत आ गई 8। ठीक है। अब मैं x जो है वो रखता हूँ, x इज इक्वल टू 0.5, y इज इक्वल टू 2/x+3, और y इज इक्वल टू 2/0.5+3। अब देखिएगा, 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर आया 4। तो ये हो गया 4+3, और ये आंसर आ गया 7। ठीक है। मतलब कि जब आपने x की कीमत जो है वो 0.5 रखी तो y आया 7। अब x की कीमत जो है वो मैं रखता हूँ 1। ठीक है जी। ये देखिएगा, y इज इक्वल टू 2/x+3, 2/1+3, 2/1 2 ही होता है, 2+3, तो ये क्या आ गया? 2+3 होता है 5। तो x की कीमत जब मैंने 1 रखी तो ये आ गया
5। अब मैं x की जगह पे रखता हूँ 2। y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3, 2/2 प्लस 3, 2 से कैंसिल, 1+3, 1+3 कितना हो गया 4। मतलब कि x की कीमत जब आपने 2 रखी तो y आ गया 4। 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज, बहुत अच्छे वैल्यूज। ठीक है जी। अब हम इन 6 वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं। देखिएगा हम टेबल बनाते, ये टेबल, ये x की कीमत, ये y की कीमत। x रखा था 0.1, फिर रखा 0.2, फिर रखा 0.4, फिर रखा 0.5, फिर रखा 1 और फिर रखा 2। जब 2 रखा तो आंसर आया था 4, 1 पे 5, 0.5 पे 7, 8 13, 8 13 और 23। हमारे पास ये आंसर आया था। अब हमने इनको ग्राफ के ऊपर शो करना है। इन वैल्यूज को हम ग्राफ पर शो करेंगे। देखिए ये हमारे पास पेज आ गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये देखिएगा, ये मैं वाई एक्सिस बनाया और ये मैं एक्स एक्सिस बनाया। मुझे एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज है ना ज़्यादा भरी नहीं चाहिए। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। वाई एक्सिस मुझे थोड़ा सा भरा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 5 5 का टेबल बना लेता हूँ। 5, 10, ठीक है, 15, 20 और यहाँ पे 25। ठीक है जी। अब सबसे पहले मेरा जो पहला पॉइंट है ना वो है 0.1 और 23, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये 0, ये 0.1। 0.1 जो है वो भाई जाके मिलता है 20, 21, 22, ये 23 पे। यहाँ पे 23 होगा। ये पॉइंट मेरा आ गया एक। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो मेरे पास है 0.2 और 13 का। ये 0.2, ये 0.1, ये 0.2। 0.2 जो है ये यहाँ पे 13 होगा। ये आ गया अगला पॉइंट। फिर जो है वो है 0.4 और 8, 3 और 4। ये 0.4 और 8, यहाँ पे 8, ये आया एक पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद 0.5 और 7, ये क्या था मेरे पास, ये 4 था, साथ ही बिल्कुल 0.5 और यहाँ पे 7, ये आया 7। फिर 1 और 5, ये 1 और ये 5, ये आया। उसके बाद 2 और 4, ये 2 और ये 4। ये देखिए जी, ये ग्राफ जो है ना ये बन गया ग्राफ। ये ऐसे यहाँ से इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसको और इसको मिला दे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ये था इस इक्वेशन का ग्राफ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 है। अब पावर आ गई है तो मैं पावर को ना ख़त्म करना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह पे सबसे पहले 4 रखूँगा। ये देखिएगा, y इज इक्वल टू 4 1/2। 4 किसका स्केयर होता है, 2 का। 1/2, 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया 2। x की कीमत जब 4 रखी तो y आ गया 2। अब x की जगह पे मैं रखता हूँ 9। y इज इक्वल टू एक्स 1/2, y इज इक्वल टू 9 1/2 और 9 3 का स्केयर होता है और ये से कैंसिल 3। तो x की कीमत जब 9 रखी तो y आ गया 3। इसके बाद अब मैं x की जगह पे ना
16 रखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स 1/2, y इज इक्वल टू 16 1/2, और 16 को कहते हैं 4 का स्क्वायर, और ये 2 2 से कैंसिल, 4, x की कीमत 16 और y की कीमत 4। इसी तरह x की जगह पे मैं रखता हूँ 15, y इज इक्वल टू एक्स 1/2, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 15, ओ सॉरी 15 नहीं 25, 1/2, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 1/2 ये से कैंसिल, और ये आ गया 5, x की कीमत 25 और y की कीमत 5। अब x की जगह पे मैं रखता हूँ 36, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, x की जगह पे 36 1/2, 36 को कहते हैं 6 का स्क्वायर, 1/2 ये कैंसिल, 6, x की कीमत 36 है और y जो है वो है 6। उसके बाद x की जगह पे रखता हूँ 49, y इज इक्वल टू एक्स 1/2, x की जगह पे 49 1/2, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 1/2 ये 2 2 से कैंसिल, 7, और x की कीमत आ गई 49 और y आ गया 7। अब आपने इनका ना ग्राफ बनाना है। ये देखिए x की वैल्यूज ना थोड़ी सी बड़ी है, 49 तक आ गई, कोई बात नहीं, हम उतना उतना बड़ा इंटरवल ले लेंगे, जितनी बड़ी वैल्यूज आ रही है हम उतना बड़ा इंटरवल ले लेंगे। तो आपने ग्राफ जो है बनाना है, ये देखिएगा मैं ग्राफ यहाँ पे शो करता, इस जगह पे ये 0, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव जो है मैं 10-10 का इंटरवल ले लेता हूँ, 10 20 30 40 और देखिए 50 का ले लिया। अब y का जो है वो मैं जो नॉर्मल इंटरवल है 2 का ले लेता हूँ, 2 4 6 7 8, ठीक है। अब पहला जो था वो था 4 और 2, पहला नंबर जो है ना वो है 4 और 2, x की कीमत 4, यहाँ पे 4 और ये 2 पेंसिल से बनाते हैं, ये आ गया 4 और फिर 9, ये 9, अगला है 9 और 3, ये 9, ये 3, उससे आगे वाला 25, 25 और 5, यहाँ पे 5, फिर है 36 और 6, यहाँ पे 36 और ये 6, फिर 49, ये 49 और ये 7। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में ऐसे मिला देंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये था इसका ग्राफ। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें उसने कहा है कि y इज इक्वल टू 3x 1/3। अब ना क्यूब रूट्स आ गया, तो कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे। अब हम देखेंगे ये क्यूब रूट्स किसका होता है। x की जगह पे सबसे पहले ना मैं रखता हूँ 8, ये देखिएगा y इज इक्वल टू 3, ये 8 1/3, y इज इक्वल टू 3, 8 को कहते हैं 2 की 3, 1/3, 3 3 से कैंसिल, 3 और ये 2, 3 2 6, x की कीमत 8 है तो y की कीमत 6 है। अब उसके बाद मैं x की जगह पे रखता हूँ 27, आप 1 2 3 भी रख सकते हैं, लेकिन उसका आंसर ना पॉइंट में आएगा, तो मैं पॉइंट से बच रहा हूँ बस। 27 और 1/3, तो 3 3 की 3 और 1/3, ये से कैंसिल, 3 इंटू 3 और ये आ गया 9, x की कीमत 27 और y की कीमत 9। उसके बाद जो है x मैं रखता हूँ 4 का होता है 64, बढ़ गया, y इज इक्वल टू 3x 1/3, 3x की जगह पे 64 और ये 1/3, ये 4 की पावर 3, 1/3 3 से कट गया, तो 3 की 4 और ये आ गया 12,
जब 64 रखा तो ये आ गया 12। अब मैं x की जगह पे रखता हूँ 125। देखिएगा 3x की पावर 1/3, y जो है y इज इक्वल टू 3, 125 1/3, ये 3, 5 की 3, 1/3, 3 से कट गया, 3 × 5 15। x की कीमत 125 और y 15 आ गया। ये 4 नंबर बनाए हैं। अब इन चारों का ग्राफ बनाते हैं। इन चारों का ग्राफ क्या होगा, ये देखें, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। अब x की वैल्यूज ना थोड़ी सी बड़ी है, कोई बात नहीं, हम उतने के इंटरवल पर बढ़ा लेंगे। 0 फर्ज कर ले, ये 8 है, मैं कहता हूँ ये 27 है, ये 64 है, ये 125 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये यहाँ पे 6 है, ये 9 है, ये 12 है, और ये जो है ये 15 है। देखें, पहला जो पॉइंट था मेरे पास था 8 और 6 का, 8 और 6। फिर अगला पॉइंट था 27 और 9 का, ये 27, ये 9, फिर 64 और 12, फिर 125 और 15। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में इस तरह मिला देंगे। ठीक है, इसको मिलाने से ये हमारा ग्राफ बन गया। और ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।